रत्ना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12 बिहार बोर्ड के इंग्लिश से पोएम एन एपिटाफ जो कि वॉल्टर डे ला मेरे के द्वारा लिखा गया है लेके आया हूं। और मैं कंप्लीटली हिंदी में लाया हूं लाइन बाय लाइन, जिससे कि आप इसे एक कहानी की तरह आसान भाषा में समझ सके। और बहुत संक्षिप्त में है, बहुत छोटा समरी है और इस समरी के माध्यम से किताब जो है वॉल्टर डे ला मेरे के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, जो कि एक मृत व्यक्ति के कब्र पे, ग्रेव पे लिखा गया है। और एक शिलालेख, जैसे मरने के बाद जैसे शिलालेख बनाते हैं ना, वो स्लैब लगाते हैं, उसके ऊपर उसका नाम, उस बर्थ, उसका डेथ और जो मैसेज होता है वो लिखवाते हैं उनके जो बिलेवेड वंस होते हैं, उनके जो रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो इसके माध्यम से वह मृत्यु और आत्मा के प्रति एक गहरी सोच प्रस्तुत करते हैं। इस ये एन एपिटाफ के माध्यम से पोएट लाइफ क्या है और लाइफ का क्या ट्रू मीनिंग है और मरने के बाद जो है हमारा और आपका इस दुनिया में क्या अस्तित्व रह जाता है, क्या हमें दुनिया याद रखती भी है नहीं, इस पे इन्होंने एक छोटा सा पोएम लिखा है। कहता कविता में कभी एक ऐसी युवती की मृत्यु के बारे में बात करता जो अपने समय में सबसे सुंदर थी। तो अभी पोएट जो है ऐसे महिला की बात कर रहा है जो कि वेस्टर्न कंट्री, वेस्ट में जो है वो काफी खूबसूरत थी। आप मान लो मिस यूनिवर्स थी, विश्व की सबसे सुंदर महिला थी, काफी खूबसूरत थी, जिनके हजारों फैन फॉलोइंग्स, लाखों फैन फॉलोइंग्स, हजारों लोग चाहने वाले थे क्योंकि वो खूबसूरत थी। लेकिन अब वह मरी हुई है। वह युवती अब इस संसार की सभी खुशी और दुखों से मुक्त हो चुकी है। वो बहुत ही खूबसूरत थी। चाहे कितना भी खूबसूरत हो, आप एक ना एक दिन आपको मरना है, ये चीज माइंड में रखिए। मे बी माइट भी खूबसूरत लड़कियों को या खूबसूरत लड़कों को ये लगता हो कि वो अमर है, नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत हो, जाना तो सबको एक दिन है। तो पोएट इस पोएट्री के, इस पोएम के माध्यम से अपने उसी इमोशंस को दिखाना चाह रहा है और हमें बताना चाह रहा है कि ये देखो, ये सामने वेस्टर्न कंट्री की, वेस्ट की सबसे खूबसूरत मिस यूनिवर्स कह लो या मिस वर्ल्ड कह लो, जो भी कह लो, सबसे खूबसूरत महिला जिसके हजारों नहीं लाखों चाहने वाले थे, आज वो यहाँ वो मरी पड़ी है। और अब जो वो मर गई है ना, तो ना उसका खूबसूरती काम का है, ना उसका फैन फॉलोइंग्स काम का है, कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि जिंदगी में जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हमारे लिए इन चीजों का, वर्ल्डली थिंग्स के मायने हैं। एक बार मर गए, मरने के बाद किसी भी चीज का लाइफ में कोई मतलब नहीं रह जाता। अब वो मर चुकी है, मरने के बाद संसार के सभी भाव बंधन, हैप्पीनेस, सैडनेस, खुशी, दुख, एक्साइटमेंट, सबसे वो मुक्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली गिरे, आंधी आए या कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मर चुकी है, वो मुक्त हो चुकी है इन भाव बंधनों से। कवि इस शिलालेख एपिटाफ में सौंदर्य की स्थिरता और सभी सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन करता है। शुद्ध हिंदी है थोड़ा सा। इस लाइंस के थ्रू ये कह रहा है कवि कि ये सुंदरता जो है ना परमानेंट नहीं है। आप देखते होंगे लड़कियों को या लड़कों को, उनको काफी लड़कियों को घमंड होता है कि वो बहुत खूबसूरत है। अरे बकलोल, ये खूबसूरती थोड़ी ना जीवन भर के लिए है। तुम्हारी खूबसूरती तुमसे बहुत पहले बहुत मिस यूनिवर्स और बहुत सारी सुंदरी आई, विश्व सुंदरी आई और गई। वो भी जब बुढ़िया हो गई थी ना, तो खुद का चेहरा जब आईने में देखती थी तो डर जाती थी कि कितना खूबसूरत हुआ करती थी मैं, और अभी जो एकदम कुरूप। क्यों? जब बुढ़ापा आता है, चौथापन, तो कितना भी खूबसूरत चेहरा हो आपका, वो कुरूप हो जाता है। जब यंग थी तो काफी खूबसूरत थी, कई लाखों दिलों को इसने ये तोड़ा था कि भाई मैं बहुत खूबसूरत हूँ। घमंड था। किस बात का घमंड? खूबसूरत हो, चाहे पैसा वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, कुरूप हो, सबको मरना, सबको जाना है। तो हमें अपने लाइफ को जो है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जीना चाहिए, ह्यूमैनिटी नहीं खोना चाहिए। थोड़ा सा सुंदरता आ गया जो क्षणिक है तो घमंड हो गया, गौरव हो गया। थोड़ा सा धन पा लिया तो एकदम अतिशय हो गया। इसी बात पे बात कर रहा है कि भाई ये तो क्षणभंगुरता है, थोड़े टाइम के लिए ब्यूटी है, इसके लिए क्या इतराना इथलाना, एक दिन खत्म हो जाएगा। सब बूढ़ा होता है, सबका सुंदरता गायब, सब मरते, सब खत्म। और वो बताता है कि इस संसार में सौंदर्य और जीवन का कोई अस्थायित्व नहीं होता है। कवि का कहना है कि इस लाइव वर्ल्ड में ये ब्यूटीनेस जो है, ये ब्यूटी जो है, इसका कोई स्थान ही नहीं है। और लाइफ आज है, कल नहीं है। कौन कहता कि मैं अमर हूं? आप अमर नहीं हो। अभी आज हो, कल खत्म। तो अच्छे कर्म कीजिए। और घमंड किस बात का? घमंड तो होना ही नहीं चाहिए। सौंदर्य और जीवन का कोई अस्थायित्व नहीं है, परमानेंट नहीं है। आज है आपके पास, कल किसी और के पास। आज जिनके पास लाखों करोड़ों का शेयर्स है, उनका नेटवर्थ है, कल सुबह होते ही एक न्यूज आएगा, मार्केट क्रैश और वो खत्म।
तो ये सुंदरता, ये लाइफ, ये धन सब जो है टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। और एक न एक दिन इसका अंत हो ही जाता है, खत्म हो ही जाता है, चाहे लाइफ हो, ब्यूटी हो, धन हो, दौलत हो, सब खत्म होता है। इस कविता में एक फिलोसफिकल थॉट है कि हमें अपने लाइफ को कैसे अप्रोच करना चाहिए, हमें कैसे जीना है अपने लाइफ को। यह दर्शाता है कि मृत्यु किसी भी व्यक्ति को उसकी सभी चिंताओं और संघर्षों से मुक्ति प्रदान करती है, कि मौत होने के बाद आपका कोई भी अब स्ट्रगल नहीं है कि लाइफ में मुझे ये बनना है, ये अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है, सब खत्म हो जाता है, आपका ब्यूटी भी खत्म हो जाता है। अंत में संदेश यही देता है कि मृत्यु के बाद शांति, और ये अंतिम विश्राम जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। तो कवि यही कहना चाहता है कि इस लेडी को कोई ये इसलिए याद नहीं रखेगा कि ये बेहद खूबसूरत थी, और सब भूल जाएगा, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो लेडी थी उसे क्या करना चाहिए था, उसे एक अच्छे काम करना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए, गुड, कि लोग उसके सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे कार्यों के लिए, उससे अच्छे कर्मों के लिए याद रखते। क्योंकि आपका सुंदरता और आपका ये जो पोजीशन है वो क्षणिक है, लेकिन आपका जो किया गया अच्छे कर्म है वो आपको सालों साल, हजारों साल तक आपको जो है ये लोग याद रखते हैं। आपके अच्छे कार्यों के बदौलत, आपके अच्छे किए गए कार्यों के कारण आपको यह दुनिया सालों तक याद रखती है।